बहुत से बच्चों का ये डाउट रहेगा अभी जब वो आईसीसी क्लास 10th कर चुके हैं कि हम आईएससी में जाए या सीबीएसई में जाए। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं। और ये डाउट इसलिए अराइज होता है कि बोलते हैं कि सीबीएसई में एनसीईआरटी के बुक्स ज्यादा अलाइन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से। सो लेट अस चेक, लेट अस कंपेयर इनके सिलेबस। ठीक है, इनके सिलेबस का कंपेरिजन मैं यहाँ पर करूंगा और आप सभी को दिख जाएगा कि क्या चीज कहाँ पर कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, कहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी कम नॉलेज मिलेगी। ऑब्वियसली एनसीईआरटी हेल्प्स इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आगे जब आप जाओगे मैथ के केस पर हम जेडब्ल्यू में बात करूं, बट एनसीईआरटी आप आईएससी में रहकर भी फॉलो कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई विल बी मीनिंग फ्रॉम हियर। ओके, स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इवन आईसीसी थॉट 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा ये होने वाला है, क्या हमारा होने वाला है आईसीएसई वर्सेस सीबीएसई सिलेबस कंपैरिजन, और ये होगा मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी रेड अंडरलाइन आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब वो दूसरे बोर्ड पर नहीं है, दूसरे बोर्ड में उसका टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करें सेट्स एंड फंक्शंस में, द ओनली थिंग नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है, रिटन फॉर्म में अवेलेबल तो है नहीं, विच इज इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस साइड, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। अब आप देखो जब इतनी चीजें ऑलरेडी सेम है तो व्हाई यू आर थिंकिंग कि हम इधर जाएंगे तो फायदा होगा, आईएससी में रहेंगे तो फायदा नहीं होगा, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर नहीं है, ऑब्वियसली बाकी सब सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सभी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का भी चीजें सेम है, बस आईएससी में आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस आता है, सीबीएसई में नहीं आता। ठीक है, फिर बायनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म का कंसेप्ट है, वो सीबीएसई में नहीं है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में भी ये सभी चीजें सेम है। तो यहां पर आपने फर्स्ट 2 यूनिट्स का देख लिया, क्या चीज से कॉमन है। मोस्टली आपको चीजें कॉमन मिलेंगी या तो आईएससी में एक्स्ट्रा मिलेंगी, और एक्स्ट्रा मिल रही है, इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, बिकॉज इस एज में थोड़ा एक्स्ट्रा करना इज वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये अभी हम क्लास 11 का देख रहे हैं पहले। तो 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर्कल्स आपका प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, सर्कल्स में इक्वेशन ऑफ सर्कल, टेंजेंट, नॉर्मल टू अ सर्कल आपका आईएससी में आता है, बट इन सीबीएसई में आप देखो एंगल बिटवीन 2 लाइंस जो स्ट्रेट लाइन में यहाँ आईएससी पर मेंशन नहीं है, बस एक टॉपिक। ठीक है, बाकी कोनिक सेक्शंस यहां से बराबर मिल रहा है, और इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री यहां से बराबर मिल रहा है। फिर आप कैलकुलस का देखोगे, कैलकुलस में आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का ऑलमोस्ट सभी टॉपिक सेम है, आप देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में भी सब टॉपिक सेम है। प्रोबेबिलिटी में बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका आईएससी में भी आईएससी 11 में आ जाता है, बट सीबीएसई में वो क्लास 12 में है, 11 में नहीं है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉनिक एंड 3D ज्योमेट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों में है, बट यहाँ पर अब चीजें थोड़ी अलग है, और वो क्या है वो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि इन सभी में डिफरेंस क्या हो जाएगा। लॉजिकल कनेक्टिव आईएससी में है, ट्रूथ टेबल्स, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स आईएससी में है, नॉट इन सीबीएसई। सीबीएसई में आपका है लॉजिकल ऑपरेशंस, कॉन्ट्रापोजिटिव एज वेल एज कन्वर्स। तो ये आपका क्लास 11 का सिलेबस मैथ कंपैरिजन हो चुका है। आप सभी को क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा, थोड़े मोड़े टॉपिक्स ज्यादा है, थोड़े मोड़े गिने चुने 1 2 3 4 ऐसे टॉपिक्स आईएससी में ज्यादा है, कम तो नहीं है। तो आप ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहां पर आपका रिलेशन एंड फंक्शन सभी चीजें बराबर है। अलजेब्रा में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में भी सभी चीजें बराबर है। कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बराबर है। इंटीग्रल में बस यहां पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो चीज यहां पर मेंशन फिलहाल नहीं है। बाकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब चीज यहां पर बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लियर, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यहां से हर चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। ठीक है, कि आपको अब ऐसा कंफ्यूजन क्यों आना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट का भी आ जाएगा सिलेबस कंपैरिजन, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट हर एक सब्जेक्ट में, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, केम की बात करूं, बायो की बात करूं, मोर और लेस द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मैं बोलूंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब फ्यू यूनिट्स अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी में आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल्स के अंदर आईएससी में, एज वेल एज एक्सपेक्टेशन है, जो कि सीबीएसई में आपको अवेलेबल नहीं है प्रोबेबिलिटी में। फिर आपका आता है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग भी ये ऑलमोस्ट सेम है, जो मैं देख चुका हूं। ठीक है, ये सभी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। द थिंग इज अब एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस जब इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आता है, स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो मेंशन रहेगा कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट एक्सेट्रा, वो स्पेसिफिकली सीबीएसई में कवर
नहीं होता है। और उसके बाद आपका लीनियर रिग्रेशन आ गया। लीनियर रिग्रेशन में आपके जितने भी टॉपिक्स है वो भी सीबीएसई में स्पेसिफिकली कवर नहीं होते हैं। तो ये चीज आई होप आप सभी को ये क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, चलो सबसे पहले अब हम की डिफरेंसेस देख लेते हैं। की डिफरेंसेस बिटवीन आईएससी एंड सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो की डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे? कोनिक सेक्शंस में आप देखो आईएससी कवर्स पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला एज अ सेपरेट चैप्टर। आईएससी में ये सभी के सेपरेट चैप्टर्स में है, हम टेबल में देख चुके हैं, राइट। व्हाइल सीबीएसई इसको इंक्लूड करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। फिर हमारा आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग क्या हो जाएगा? तो आईएससी कवर्स एडिशनल लॉजिक स्टेटमेंट्स एंड कनेक्टिव, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसका बहुत यूज आता है, जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स और कनेक्टिव्स हो गया, ठीक है। फिर हमारे एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में अगर हम देखें तो आईएससी इंक्लूड करता है एप्लीकेशंस इन कॉमर्स। मैंने स्पेसिफिकली आपको टेबल के पास ही बता दिया था कि कॉमर्स और इकोनॉमिक सेक्शन में भी इस चीज को यूज करता है, जैसे कि कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट फंक्शन हो गया, वेयर एज सीबीएसई डज नॉट। तो कॉमर्स वाले तो स्पेसिफिकली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत भी हुई जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनका ये रुझान था, ये इंक्लिनेशन था कि they have to select ISC only because commerce is good in ISC। तो कॉमर्स प्लस मैथ्स में अगर आपको जाना तो स्पेसिफिकली ISC इज वेरी गुड। और साइंस में भी आपको मैं सिलेबस कंपेयर करके बता चुका हूं व्हाट इज द डिफरेंस, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। फिर आप देखो लीनियर रिग्रेशन आईएससी इंक्लूड करता है रिग्रेशन एनालिसिस को, लेकिन सीबीएसई नहीं करता है। आई थिंक रिग्रेशन एनालिसिस मैं तो सीबीएसई वाला हूं, आपको पता है, राइट। हमने कॉलेज में शायद पढ़ा होगा, लेकिन आईएससी इसको इसी लेवल पर पढ़ा रहा है, ठीक है। एडवांस है थोड़ा, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज आपके सिलेबस के बाहर भी कई बार कॉम्पिटिटिव में एग्जाम क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में देखो आईएससी जो है वो रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और बेस थ्योरम को इन मोर डेप्थ कवर करता है। तो ये सभी बेसिक डिफरेंस आप सभी देख सकते हो बिटवीन आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड इन दिस वीडियो ऑफ math syllabus comparison everyone of class 11 and 12। so thank you so much। I hope थोड़ा सा डाउट आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपको लग रहा होगा कि हम आईएससी में रहेंगे तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट द केस। सिलेबस से भी आप देख सकते हो और एनसीईआरटी भी टोटली आप फॉलो कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, वो हम यहाँ पर करा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।